भारत के संविधान का अध्ययन करते समय हम पाते हैं एक शब्द कई बार हमें दिखाई देता है या उसे हम पढ़ते हैं या उसे हम सुनते हैं। उस शब्द का नाम है वाद योग्य अथवा न्यायोचित। कई बार हम देखते हैं कि यह विषय वाद योग्य है अथवा यह विषय न्यायोचित है अथवा नहीं है। इन दोनों के संबंध में विद्यार्थी कई बार ऊहापोह की स्थिति में रहता है। जैसे आप पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है और तुरंत अगले भाग में हम पढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अधिकार या ऐसे विषय जो संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं या शासन को संचालित करने के लिए जो सहयोग लिए जाते हैं, यदि उन विषयों की जानकारी लेने, उन्हें प्राप्त करने का अधिकार हमारे पास है, हमारे यानी कि जनता या देश के नागरिकों के पास है, तो उस विषय को हम कहेंगे कि यह वाद योग्य है। यदि उसे हम जानने अथवा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते तो हम यह कहेंगे कि यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य अथवा न्यायोचित ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। भारत के संविधान में यह कहा गया है कि यदि कोई विषय अगर वाद योग्य है तो उसे हम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन में करवा सकते हैं, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो जानकारी हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को भारत के न्यायाधीश के द्वारा दिया गया सलाह वाद योग्य नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि हम जाने कि राष्ट्रपति को भारत के न्यायाधीश ने क्या सलाह दी तो हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को समय समय पर परामर्श देना या जानकारियां अवगत कराना यह भी वाद योग्य नहीं है। उसी प्रकार जैसे हम कहें कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक निर्धारित करना भी वाद योग्य नहीं है। अर्थात वाद योग्य नहीं होने का पर्याय यह है कि उस विषय को हम सर्वोच्च न्यायालय अथवा न्यायपालिका में हम नहीं लेके जा सकते, यानी देश की जनता अथवा नागरिकों को यह अधिकार नहीं है कि उस विषय को लेकर के वो न्यायपालिका की शरण में जाए। इस विषय को ही हम वाद योग्य अथवा न्यायोचित के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनको ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया सलाह अथवा परामर्श वाद योग्य नहीं है, न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श वाद योग्य नहीं है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी जैसे हम देखें तो कई बार हम यह जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो वाद योग्य हैं अथवा नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि संविधान को पढ़ते समय अगर कभी कोई विषय लिखा मिले कि यह विषय वाद योग्य नहीं है तो इस बात को जानिएगा कि आप इस विषय को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय की शरण में या उच्च न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्व को हम जानते हैं कि यह भी वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। यानी मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, यदि देश के नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, तो उस अधिकारों की प्राप्ति हेतु नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की शरण में अथवा उच्च न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार रखता है। तो हमें उम्मीद है कि न्यायोचित अथवा वाद योग्य यह शब्द आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।